कादिर के नाना का मैं कलमा पढ़ूंगी, मुसलमान होंगी और दुनिया को बताऊंगी, दुनिया वालों जब बगदाद के अब्दुल कादिर का जलवा ऐसा है तो मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन का तलवा कैसा हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताजी 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 का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। बेशक बेशक हक है। मैं इसीलिए कहता हूं तुम्हें बुजुर्गों के कदमों के करीब बैठना सीखो, इनकी बारगाह में जानवे अदब तय करो। ये जानवे अदब जो मैंने कहा ये बहुत गाढ़ा उर्दू है। आप कहेंगे जानवे अदब क्या है, तो मैं कहूंगा जब किसी फकीर से मिलो, जब किसी कलंदर से मिलो, जब किसी अल्लाह के वली से मिलो, जब किसी आलिम बाअमल से मिलो, जब किसी वली से मिलो, जब किसी पीर से मिलो, तो उसकी बारगाह में अदब का रास्ता तय करो। मेरी बात याद रखना, कभी भी बुजुर्गों से बेअदबी के साथ न मिलना। मैं बाज़ इलाकों में देखता हूँ, मुझे इस इलाके का अंदाजा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। अगर ऐसा करते होंगे तो अपनी इस्लाह कीजिए, आदतों को सुधारिए। हमने बाज़ इलाकों के अंदर देखा है, जब हमारा सुन्नी, हमारा मुसलमान जो बड़ा भोला है, जब किसी पीर से मिलता है, जब किसी मुर्शिद से मिलता है, जब किसी वली कामिल से मिलता है, तो पता है वैसे ही गया जिस हालत में है। खेत से आया खेत की हालत में है, कारोबार से आया कारोबार की हालत में, हाथ गंदा पैर गंदा, जिस हालत में वैसे ही गया, जाके सलाम किया निकल गया। और मुसाफा किया तो मुसाफा भी करने का क्या स्टाइल है, मुसाफा भी करना है तो यूं जाकर के मुसाफा कर रहा है, जैसे लग रहा है किसी ठेकेदार से मुसाफा कर रहा है। ऐसे नहीं, वलियों की बारगाह में जाने का तरीका बताता हूँ। पता है, सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही जो अल्लाह के महबूब है, जी जी बेशक हक है, बड़े महबूब हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक खाता नहीं, मैं उस वक्त तक पीता नहीं, और मेरे मुर्शिद गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक खाता नहीं जब तक अल्लाह न कह दे कि अब्दुल कादिर खा ले। बलेरी के कलंदर ने नहीं कहा था कसमें दे दे के खिलाता, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। हाय हाय हाय, क्या शान वलियों की सुनो। सरकार महबूब इलाही क्या इरशाद फरमाते, फरमाते जब किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर से जब मिला करो ना, तो कोशिश ये किया करो कि लिबास अच्छा हो। अगर लिबास न हो तो जो लिबास से पहले उसको तरतीब में करो, तरीके में करो। हाथ गंदा है तो हाथ धुल लो, कोई कपड़ा हो तो अदब से सर पे रख लो, बेशक, और अदब से सर पे कपड़ा रखो, कपड़ा कोई भी हो। और उसके बाद सुनो, यूं हाथों को बांधा करो और सलीके के साथ पहले दरवाजे पे जाया करो, डायरेक्ट न दाखिल हो। एक बात बताओ, दीदी से मिलना हो, दिल्ली में दादा की बात नहीं कर रहा हूं, कलकत्ता में दीदी की बात कर रहा हूं। वो क्या कमाल है यार, बंगाल का रंग क्या है, सारे दादा एक तरफ, बंगाल में दीदी एक तरफ। सारे दादा परेशान हैं कि हमें रंग उतारना है, दीदी कह रही है ओ सारे दादाओं, ये बंगाल है, हमी जाने पारी ना, हमी बंगला, सारे दादा एक तरफ, बंगाल में दीदी एक तरफ, सबका रंग फीका है। अब बताओ, दीदी से मिलना हो, ईमानदारी से बताना, दीदी से मिलना हो या दीदी के किसी विधायक से मिलना है,
और यूं बाजू चढ़ाओ और यूं बटन खोलो और डायरेक्ट बगैर परमिशन के घर के अंदर घुस जाओ, क्या होगा? डिटेंशन कैंप पे जाओ। वो कहेगा ये कौन है जो बगैर इजाजत के घुस गया? तो सोचो, एक मामूली से, एक छोटे से चपरासी से, अधिकारी से मिलना हो तो डिसिप्लिन जरूरी है, अदब जरूरी है, इजाजत जरूरी है। या तुम उससे मिलने जा रहे हो जिसका चेहरा देख करके खुदा याद आ जाता है। बेशक हक है। तुम उन बुजुर्गों से मुलाकात करने जा रहे हो जिसके बारे में किताबों में लिखा गया कि वलियों उलमा की सोहबत में 1 मिनट बैठना 100 रकात नफली नमाज से अफजल है। बेशक 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 हक है। तो जब किसी वली से, किसी सूफी से, किसी कलंदर से, किसी आलिमे बाअमल से मिलो, दरवाजे पे जाओ और देवड़ी पे जाकर के अदब से हाथ बांध लो और इजाजत लो, हुजूर आए। क्या बोलो? जोर से बोलो, हुजूर आए, हुजूर इजाजत है। ये ना कहना, ये ना कहना, ये ना कहना क्या अंदर ढुके, अंदर घुसे ना, कहना हुजूर इजाजत है। वो कहें अंदर आओ तो ये समझना निस्बत मजबूत रही तो दुनिया में भी साथ रहोगे, मरने के बाद जन्नत में भी साथ रहोगे। और जब करीब जाओ तो तरीका सुनो, सटारी वालों, तरीका जब करीब जाओ तो पहले अदब से सलाम करो, सलाम के बाद मुसाफा के लिए जब हाथ दो तो उनके हाथों को अपने हाथों में लो और अदब से उनके हाथों का बोसा लो और कोशिश ये करो कि उनका हाथ पकड़ करके अपने सर पर रखो। सुनो, मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने बनी इस्राइल के अंबिया को जो मकाम अता फरमाया है, मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने ये मकाम अपने नबी के उम्मत के उलमा को अता फरमाया। हक है, बेशक। और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं बल्कि फख्र है कि तुम्हारा जो पीर है, ये पीर सिर्फ खानदान की निस्बत से नहीं है, ये आलिम भी है, बासलाहियत आलिम है, बासलाहियत आमिल है, सूफी भी है, मुफक्किर भी है, मुफस्सिर भी है, आला हजरत का फैजान भी है, फैजुल आरफीन हुजूर आसी का फैजान भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है। जब जाओगे तो तुम सिर्फ आलिम की जियारत नहीं करोगे, मुफ्ती की जियारत नहीं करोगे। जहां आलिम की जियारत होगी, जहां मुफ्ती की जियारत होगी, वहीं तुम्हें अल्लाह के एक वली की भी जियारत होगी। और कोई मजमाना है नहीं, ये दीवाना, यही दीवाना है। एक ही दीवाना होता है जो सब पे भारी होता है। ये तारीफ है, तारीफ। एक ही दीवाना सब पे भारी। पूरे फौज ने तालाब को घेर रखा है, पूरी फौज ने तालाब को घेर रखा है। यू आर टोटली सरेंडर, सब पिए, पूरा राजस्थान पिए, पूरा अजमेर पिए, सब पिए, लेकिन गरीब नवाज के चाहने वाले नहीं पिए। सब लगे हुए, एक दीवाना चला है, हुक्म गरीब नवाज से चला है। एक दीवाना है, हजारों का लश्कर जो घेरे हुआ है अल्लाह सागर को, लेकिन देखो एक ही दीवाना काफी हो गया और जाके चुपके से करीब बैठ गया और सोच रहा है
कि बाबा ने तो दिया है छोटा सा कटोरा, बाबा ने तो दिया है छोटा सा कांसा, और यहाँ अनासागर 52 एकड़ मील से ज्यादा में फैला हुआ है। तो बात समझ में नहीं आ रही है, प्याला इतना छोटा, अनासागर तालाब का पानी इतना बड़ा, ये पॉसिबल है? लॉजिक है? आएगा कैसे? लेकिन इश्क ने पुकार के कहा तुझे पता नहीं, ये तेरा कमाल नहीं है, ये जिसने भेजा है उसका कमाल है। फिर तुझे मालूम नहीं जिसने भेजा उसके नाना की वुसाअत का आलम ये है। अल्लाह ने ये पावर अता किया है, मुस्तफा अगर अपनी चादर को फैला दे तो जितनी भी गुनहगार उम्मत है सब हुजूर की चादर में पनाह लेती हुई नजर आती। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है ना? एक दीवाना और हजारों लश्कर और पानी कोई नहीं जाएगा। दीवाना भी कितना होशियार है, दीवाना भी कितना तालीम याफ्ता है। करीब में बैठ करके यूं कटोरी को दिखाता है, सकारी वालों को दिखा के कहता है अनासागर, ओ अनासागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात। कमाल है यार, पूरा पानी एक प्याले में आ गया। ये करामत मेरे गरीब नवाज ने हिंद वालों को दिखा करके बदअकीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, और गरीब नवाज ने बता दिया सुबह कयामत तक मेरे नाना मोहम्मद अरबी के इख्तियार पर कोई हमला न करना। ये न कहना कि नबी मुख्तार नहीं है, मजबूर है माज़अल्लाह। ये न कहना कि नबी मुख्तार नहीं, बल्कि कहना वो मुख्तार है, और इतने बड़े मुख्तार हैं कि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है बहुत खूब। जो चाहे अता कर दे। एक दीवाना काफी होता है। तो सुनो, जब वलियों की बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, सलाम किया करो।